गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हैमर में आप लोगों का स्वागत है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। तो साथियों, अब जो मैंने इसमें पोटाश का फर्टिलाइज़र दिया था वो अब रंग दिखाने लगा है और प्लांटों के अंदर वर्ड्स आने लगे हैं और एक दो में फूल भी खिलने लगे हैं। किसी में छोटे वर्ड्स हैं, किसी में बड़े हैं। तो इस तरीके से काफ़ी प्लांटों के अंदर वर्ड्स आना शुरू कर दिए हैं। तो ये पोटाश जो खाद है ये बहुत ही जल्दी प्लांट के अंदर वर्ड्स लाती है। या फलदार पौधा है उसके अंदर फल बहुत जल्दी आते हैं, यानी फलों को गिरने भी नहीं देता है ये पोटाश, और फलों का साइज़ भी बढ़ाता है और फलों का टेस्ट भी बढ़ाता है। इसी तरीके से फूलों का कलर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। काफ़ी बड़े साइज़ के फूल आते हैं और फूलों के कलर बड़े चटक टाइप के होते हैं। तो इसलिए पोटाश का बड़ा महत्व है हमारे फ्लावर वाले प्लांट के अंदर। तो अडेनियम बहुत अधिक फ्लावरिंग करता है, इसलिए इसके अंदर पोटाश देना। अब इसके अंदर कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं देना है, यानी ग्रोथ के लिए। जब तक अडेनियम ग्रोथ करता रहेगा तब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि लीव्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अगर ये इसी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा तो हमारा जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी लेट हो जाएगी। और इस वजह से हमें अब इसके लीव्स कुछ प्लांटों के हमने निकाल दिए हैं, कुछ के और निकाल देंगे। इस तरीके से काफ़ी भरे हुए प्लांट हैं लीफ से। तो जब तक लीव्स ज़्यादा रहेंगे तो इनको पानी अधिक चाहिए होगा और पानी इनको कम चाहिए है इस टाइम पर, ताकि फ्लावरिंग करे। अगर पानी हम कम देंगे तो इसकी ग्रोथ रुकेगी और रुकने के बाद में इसके अंदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो कम लीव्स जो हैं वो फ्लावरिंग को लाएंगे और पानी कम, यानी पानी बिल्कुल ना दें इसके अंदर, पानी कम कर देंगे और पोटाश का फर्टिलाइज़र देंगे। तब जाके ये बात बनेगी जाके कि तब हमारा अडेनियम जो है ग्रोथ को रोक देगा और फ्लावरिंग जो है वो प्रोड्यूस करने लगेगा। इस वजह से अडेनियम के अंदर पानी जो है वो इस टाइम पे कम दें। यानी अभी हम लगभग 4 दिन हो गए हैं, तो 4 दिन से बिल्कुल अडेनियम सूख गए थे और इनके पोट जो थे वो काफ़ी सूखे पड़े हुए थे और इनके लीव्स वगैरह भी मुड़ने लगे थे। तो आज मैंने सुबह आके करीब 7 बजे इनके अंदर हल्का हल्का पानी दिया है और वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसमें फंगीसाइड मिलाकर, और वो मैंने इनको हल्का हल्का दिया है। तो पानी थोड़ा थोड़ा देना है। लगभग 4 दिन 5 दिन के बाद आप इनके अंदर पानी दें। और पोटाश का फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं इस टाइम फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि फ्लावरिंग अडेनियम जब ही करेगा जब तक इसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। अगर ग्रोथ करता रहे अडेनियम तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। वो प्लांट जो है हमारा ग्रोथ पे फोकस रखेगा, इस वजह से फ्लावरिंग वो नहीं आएगी। प्लांट जो है ग्रोथ करता रहेगा और अपनी पूरी ताकत जो है वो ग्रोथ में लगाता रहेगा, तो फ्लावरिंग नहीं आएगा। पहले इसकी ग्रोथ को रोकना है और ग्रोथ रोकने के बाद में हमने पोटाश का फर्टिलाइज़र देना है। इसके सॉइल के अंदर आप आधा चम्मच हर पोट के अंदर डाल दें और ऊपर से आप NPK 90-90 का स्प्रे करते हैं या NPK 052-34 का भी स्प्रे कर सकते हैं, या आप ह्यूमिक एसिड का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ऊपर यानी पोटाश ज़्यादातर फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी करें तो उसमें 2 ही फर्टिलाइज़र हैं, 052-34 और NPK 90-90। इन दोनों के अंदर पोटासियम भी है। और अगर ये भी ना हो तो थोड़ी थोड़ी आप एक मुट्ठी राख गमलों में डालकर और इनकी गुड़ाई कर दें, तो वो भी पोटाश का ही काम करेगी। इस तरीके से अपने अडेनियम के अंदर आप पोटाश दें इस टाइम पे और उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करें। तो ग्रोथ रुकेगी जब आप इसके अंदर पानी कम देंगे, और नहीं तो ग्रोथ करता रहेगा। और अभी कहीं कहीं बारिश हो रही है और कहीं रुक गई है। तो हमारे यहाँ तो लगभग 4-5 दिन से बारिश नहीं हुई है, इसलिए मैंने इसको आज पानी थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र में मिला कर दिया है। तो ये हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं दिया है, हल्के हल्के बस पोट गीले करे हैं इसके। तो साथियों, अब हमारे पास जो हम नए प्लांट लाए थे नर्सरी से, छोटे प्लांट हैं, बहुत काफ़ी छोटे हैं, उनको हमने 20-25 दिन पहले लाया था।
तो उनको हमने दूसरे तीसरे दिन रिपोर्ट कर दिया था। उसको अब हम बाहर निकाल के रख देंगे और उसमें हल्का हल्का DAP 2-2 4-4 दाने उसके अंदर डाल के और फिर उसके अंदर हम पानी दे देंगे। तो इस और ऊपर से NPK 90-90 का स्प्रे कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने उन प्लांटों को अब फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि वो अभी नए प्लांट हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ होनी ज़रूरी है। जब वो हमारी सॉइल में अच्छी तरीके से सर्वाइव करने लगेंगे तब आगे जाके उनको हम पोटासियम का फर्टिलाइज़र देंगे। अभी उसमें से हमें फूल नहीं चाहिए हैं, क्योंकि अभी वो अच्छी तरीके से उसके रूट हमारे पोट में नहीं चले हैं। तो इस वजह से हमें उसको रूट चलाने के लिए रूटों के लिए फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देना है। और फास्फोरस में DAP से बेहतरीन कोई खाद नहीं है। ज़्यादातर यूज़ होने वाली जो खादों में खाद है वो DAP है, और DAP बहुत काम करती है प्लांटों के अंदर, उसके रूट को डेवलप करती है। इस वजह से प्लांट को काफ़ी हेल्दी बना देती है वो। तो साथियों चलते हैं, अब हम उन प्लांटों को हम अपने कुछ बेबी एडेनियम मेरे 4 दिन हो गए इनको मैंने रिपोर्ट किया है, और ये बिल्कुल छोटे से पोट के अंदर लगे हुए थे। तो 3-4 महीने बाद बेबी एडेनियम को अगर छोटे प्लांट में हैं तो उनको रिपोर्ट कर देना चाहिए। और थोड़े बड़े पोट के अंदर ये गिलास टाइप के थे मेरे पास, जो होटलों से अक्सर कोई खाना वाना कोई चीज़ आती है तो उसमें ये आते हैं। तो इसमें हमने ये रिपोर्ट कर रखे थे। तो अब इनको हमने ये जो एडेनियम हम लाए थे नर्सरी से वेरीगेटेड, तो इनके जो पोट खाली हुए तो इसके अंदर मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया। अच्छा, रिपोर्ट ये कोकोपीट है नीचे, तो कोकोपीट के अंदर ये लगे हुए थे, तो उसी कोकोपीट में मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया है। और पानी वगैरह हम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, कोकोपीट भी हल्की सी गीली थी, बस हल्का सा एक दिन हमने 10-15 मिनट के लिए बारिश में ज़रूर इनको रखा था, ताकि इनकी जो थोड़ी सी ऊपर से सॉइल डाल दी थी, ये सॉइल ऊपर से डाल दी थी कि ताकि कोकोपीट और रूट ये सब आपस में जम जाएं, सेट हो जाएं। और उसके बाद में मैंने इसको बारिश में रख के और फिर शेड के अंदर रख दिया था। तो साथियों ये 4 दिन से लगभग शेड में ही रखे हुए हैं, और बेहतरीन किस्म की ये ग्रोथ अब करने लगे हैं, इनके रूट इसमें चल पड़े हैं। तो आज इसके अंदर कोकोपीट में किसी किस्म का फर्टिलाइज़र तो होता नहीं है, तो इस बेस पे हम इसके अंदर आज थोड़ी सी ये साथियों DAP है, तो इसके अंदर 3-3 दाने तो मैं इन पोटों में दूंगा। और ये जो हमने रिपोर्ट किए थे तो इसके अंदर भी किसी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, तो आज हम इनके अंदर भी फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया था वो ऑर्गेनिक दिया था, यानी बोन मील और नीम की खली। तो बस सिर्फ इतना ही मिक्सचर इसमें मिलाया था, और ये हमारे अच्छे ग्रोथ करने लगे हैं। इनके देखिए नए लीव्स भी निकलने लगे हैं। ये देखिए दोनों प्लांट नए लीव्स निकालने लगे हैं। तो ये थोड़े दोनों में फ़र्क है, इनके लीव्स अलग किस्म के हैं और इसका लीव्स जो है अलग किस्म के। इसके बहुत सुंदर लीव्स हैं, देखिए कैसे चित्तीदार लीव्स इसके अंदर हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये वाला, और इसके अंदर शायद रेड फूल या मैरून रंग का आता है, और इसका तो मुझे पता नहीं है। इसके अंदर इस टाइप का मेरे पास था, तो उसमें मैरून रंग का रेड सुरख इस टाइप का फूल उसमें आया करता था, लेकिन वो मेरे पास 2-3 साल रहे, और उसके बाद में फिर वो असल में हम जब गांव जाते हैं तो हमारे पीछे प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं सारे। तो इस वजह से वो प्लांट हम बचा नहीं पाए, किसी ने हमारे पीछे उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा दे दिया, उसके गमलों में भर दिया। उनको पता नहीं था कि इन प्लांटों में पानी कम दिया जाता है, तो वो हम किसी के सुपुर्द कर गए थे, तो उन्होंने उसमें पाइप से पानी भर के और खूब जब भी आते थे वो पाइप से पानी भर दिया करते थे। उस बेस पे ये प्लांट हमारे जो थे वो सूख गए थे। तो अब ये हम दोबारा लाए हैं, तो अब इसके अंदर देखते हैं कि कैसे फ्लावर होंगे। अब हो सकता है कि बहुत से एक से लीव्स होते हैं, लेकिन फूलों का कलर अलग होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे ही हो। तो साथियों आज इनके अंदर भी हम 4-4, 5-5 दाने DAP के देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लें। अभी टाइम है, अभी एक आध बारिश और हो सकती है, क्योंकि बादल बिल्कुल मंडला रहे हैं, तैयार हैं, किसी टाइम भी बरस सकते हैं। तो अभी 1-2 बारिशें होंगी,
उसके बाद में हल्का मौसम ठंडा होने लगेगा, तब थोड़ी बारिशें हल्की पड़ जाएंगी। और ये महीना तो भादों का चल रहा है ना, तो अभी तो बारिश का महीना चल रहा है लगभग, लेकिन इस महीने में जिस इलाके में बरसता है उस इलाके में बहुत ज़्यादा बरसता है। भादों में ये खासियत है कि जिस इलाके में बरसता है उसमें बहुत ज़्यादा बरसता है, और जहाँ ये नहीं बरसता है तो बिल्कुल सूखा डाल देता है ये इसका। और इसकी जो बारिश होती है वो तेज़ हवाओं के साथ होती है, यानी झोंके आते चारों साइड से, इसमें नकद भी लगते हैं, वो झूम झूम के ही बरसता है, यानी चारों साइड वो घूमता रहेगा बारिश उसकी। तो अभी बारिश पड़ सकती है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्फोरस दे देंगे ताकि ये हमारी इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाए और रूट अच्छे चल पड़े इसके अंदर, और इसके अंदर अब फ्लावरिंग भी आ सके, क्योंकि नई रिपोर्टिंग में फूल बहुत कम आता है। तो इस बेस पे हमने इसको इतनी जल्दी तैयार कर देना है कि इस महीने में, अगर नहीं तो अगले महीने में इसके अंदर बर्ड्स आ जाएंगे और फूल खिलने लगेंगे। उसके हिसाब से हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी देंगे। तो साथियों, ये जो पोट है इसके अंदर तो मैं 4-4 दाने ये DAP के, जैसे 2 दाने इसके अंदर डालेंगे छोटे वालों में। ये देखिए, ये थोड़ा सा पानी पड़ गया, शायद गीली टाइप की हो गई है। और इस साइड में बिल्कुल इससे लगा हुआ ये यहाँ पर डाल देंगे, ये इस तरीके से, और इसको बंद कर दें। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और क्योंकि ये छोटे प्लांट हैं, बर्न भी हो सकते हैं यानी जल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इस वाले पॉट के अंदर दे देंगे। दो दाने इधर डाल दिए हैं और ये एक इधर डाल दिया है, तो इतना ही इसके अंदर काफ़ी है। अब इस क्या करना है कि इसके अंदर हम ये वाले जो प्लांट हैं इसके अंदर भी हम इस तरीके से ही देंगे। ये देखिए, ज़रा ज़रा सा आप इसकी मिट्टी निकाल लें और उसके अंदर आप इसको ऐसे करके रख दें। ये इसको भी ज़्यादा नहीं देना है, बस हल्का सा देना है। तो इसके अपोजिट भी हम इस तरीके से करेंगे। ये इस तरीके से इस प्लांट में भी दे देंगे। बिल्कुल पोट से लगा कर देना है, रूट से दूर रहे थोड़ा सा, क्योंकि ये रासायनिक खादें जो होती हैं बहुत ही हार्ड होती हैं, ये रूट को जला देती हैं, और ये कोडिस ज़्यादातर इनका अंदर से गलने लगता है, यानी कोडिस को ये फूंक देती हैं, रख के इसके अंदर पानी भरा होता है तो बहुत ही हॉट हो जाता है वो, और कोडिस को गलाने लगता है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर फास्फोरस DAP की शक्ल में दे दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा NPK 19-19 का स्प्रे भी करेंगे इन प्लांटों के अंदर। तो ये है साथियों NPK 19-19-19। इसको हम स्प्रे बोतल में डाल लेंगे और फिर इन प्लांटों के अंदर हम स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे लीव्स के साथ साथ इसके जो ब्रांचें हैं उस पर भी करेंगे और इनके कोडेस पर भी करेंगे, और थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाएगा तो कोई हर्जा नहीं है। और फिर हम इसको, असल में अब ये सूखे पड़े हुए हैं, इनको पानी भी नहीं दिया है, ये देखिए सारे सूख रहे हैं, तो इनकी हम हल्की सी गुड़ाई करके और इनको पानी भी देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर 19-19 का स्प्रे करते हैं। तो पहले हम ये अपना जो फर्टिलाइज़र है ये स्प्रे बोतल के अंदर डाल लेते हैं। दोनों प्लांटों की गुड़ाई कर दी है और ये अपना NPK हमने इसमें स्प्रे बोतल में डाल के, और अब इनके ऊपर हम स्प्रे करेंगे, यानी इसकी ब्रांचों भी पड़ जाना चाहिए और उसके लीफ भी, ये देखिए इस तरीके से आप कर दें, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र जो है वो लीफ से भी लेता है।
इसकी मैंने गुड़ाई अच्छी तरीके से कर दी है और इसके थोड़े थोड़े पोट गीले कर देंगे और इनको आज हम शेड में ही रखेंगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकल रही है और जिसमें फर्टिलाइज़र दिया जाता है वो उसको धूप नहीं तेज़ लगनी चाहिए और पोट गीले रहना चाहिए। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।